पूनम की रात आने वाली थी। सभी छोटे पक्षी आज रात अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देना चाहते थे। वो सब नदी के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, आज पूनम की रात है। आज हम कुछ ऐसा खास बनाएंगे कि मम्मा पापा खुश हो जाएं। हम चावल बना सकते हैं या फिर खिचड़ी। हम खिचड़ी बनाएंगे। मैं लाऊंगा मीठे मीठे अमरूद। और मैं लाऊंगा चावल का दाना। और मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैं दाल का दाना लाऊंगा। और ऐसे हम सब मिलकर बनाएंगे अपने मम्मा और पापा के लिए खिचड़ी। ऐसे वो सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गुड़िया सीधी अपनी नानो के घर जाती है, जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी। नानो नानो, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? गुड़िया बेटी, आप खिचड़ी बनाओगी क्या? हाँ नानो, हम सब दोस्त मिलकर आज पूनम की रात को अपने अपने मम्मा और पापा को सरप्राइज देंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को खिचड़ी की रेसिपी बताती है। कुकू उड़ता हुआ मैदान में जाता है, मगर मैदान में तो दाल का दाना नहीं था। यहाँ तो दाल का दाना नहीं है। मैं मम्मा से पूछता हूँ कि दाल का दाना कहाँ से मिलेगा। कुकू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? कुकू बेटा, भूख लगी है तो ये चने का दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाल का दाना चाहिए। प्लीज मुझे बता दे, दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? कुकू बेटा, दाल का दाना किसान के खेत से मिलेगा, इंसानों की बस्ती के पास। कुकू अपनी मम्मा की बात सुनकर भाग जाता है। किसान ने अपनी फसल काट ली थी और कुकू को खेत में ढेर सारे दाल के दाने मिल जाते हैं। कुकू दाल के दाने एक थैली में डालता है। जग्गू कौवा भी उड़ता हुआ कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। चाचा कबूतर, मुझे चावल का दाना दे दे। जग्गू बेटा, मेरे पास तो चावल का दाना नहीं है। अगर आपको चावल का दाना लेना है तो आपको पहाड़ों पर झरने के पास जाना होगा। वहाँ से आपको चावल का दाना फ्री में मिल जाएगा। जग्गू झरने की तरफ उड़ता है। छोटा तोता जानता था कि उसे मीठा अमरूद कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो सीधा अमरूदों के बाग में जाता है। ये अमरूद तो कच्चा है, मुझे खिचड़ी के लिए पका हुआ अमरूद ढूंढना होगा। छोटा मिट्ठू एक पेड़ से दूसरे तक जाता है और फिर उसे एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है। छोटा बुलबुला नमक लेने नमक के पहाड़ पर जाता है। वहाँ उसे नमक बहुत आसानी से मिल जाता है। और कबूतर का बेटा कीकी शक्कर लेने चाचा छमछम के पास जाता है। अंकल, मुझे थोड़ी शक्कर दे। बेटा, अगर तुम मुझे गन्ना ला कर दो तो फिर मैं तुम्हें शक्कर बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी गन्ना लेकर आता हूँ। फिर कीकी उड़ता हुआ घने जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाता है, जहाँ उसे गन्ने का पौधा दिख जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम हो जाता है। दोस्तों, क्या सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं? सब तैयारी मुकम्मल है। गुड़िया, अब देखते हैं तुम खिचड़ी कैसी बनाती हो। फिर गुड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। मैं खिचड़ी बनाती हूँ और आप जाकर नदी से पानी ले आए और आप सब अपने अपने मम्मा पापा को भी बुला लाए। कुकू भाई, आप भी मम्मा को बुला लाए। फिर वो सब चले जाते हैं। मम्मा, मेरे साथ आए, मेरे साथ नदी के पास आए। कुकू बेटा, अभी तो मुझे दाना भी खाना है। नहीं, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज आप दाना नहीं खाएंगी। मम्मा पापा, क्या आपने अभी तक दाना तो नहीं खाया? नहीं जग्गू बेटा, क्या तुम हमें पूनम की रात में सरप्राइज देने वाले हो? हाँ मम्मा पापा, चले आप मेरे साथ नदी पर चले। गोरी कव्वी को तो दूर से ही खिचड़ी की खुशबू आती है। कालू, जल्दी चलो, लगता है बच्चों ने आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। सब पहुंच जाते हैं। सब अपने अपने मम्मा पापा को लेकर पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, तू बड़ी सियानी बनी बैठी है। जे खिचड़ी बनाना तूने कब से सीख ली? आज मैं अपनी नानो से सीख कर आई हूँ खिचड़ी बनाना। गुड़िया की बात सुनकर सारे बड़े पक्षी हंसने लगते हैं। फिर गुड़िया सबको खिचड़ी प्लेटों में डाल डाल कर देती है। आसमान पर चांद पूरी तरह रोशन था और सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। ये समय उनके लिए यादगार था, क्योंकि आज तो बच्चों ने अपने मम्मा पापा को बड़ा सरप्राइज दिया था। फिर वह सब मजे मजे से फलों वाली खिचड़ी खाकर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता, मेरी किस्मत और ये मीठा अमरूद, इसे तो मैं किसी आरामदेह जगह पर बैठकर ही खाऊंगा। वहाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर खाता हूँ मैं ये मीठा मीठा अमरूद। ऐसा सोचते हुए मिठू अपना पका हुआ अमरूद लेकर ऊंचे पेड़ पर चला जाता है। ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने से पहले मुझे प्रार्थना करना होगी ताकि दोबारा भी मुझे ऐसा ही अमरूद मिल सके। मिठू अमरूद अपने सामने रखकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता है। पीछे से भूखी गोरी कौवी आती है और चुपके से मिठू का अमरूद उठाकर भागती है। रुको रुको, गोरी की बच्ची, ये अमरूद मेरा है, रुको। मिठू पीछे पीछे और गोरी कौवी आगे आगे। गोरी तो दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है और थक हार कर मिठू एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। गुजरती हुई चिड़िया वहाँ आती है। मिठू, क्यों रो रहे हो बच्चों की तरह? वो गंदी कौवी ले उड़ी मेरा मीठा अमरूद, वो मेरा मीठा अमरूद ले उड़ी। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा था वो अमरूद। अब चुप कर जाओ मिठू, वो अमरूद तो अब तक गोरी कौवी ने खा लिया होगा। मर जाए, वो मेरा छीना हुआ अमरूद खाकर मर ही जाए तो अच्छा है, जान छूट जाए उससे सबकी। गोरी वो अमरूद खा रही थी कि अचानक अमरूद का एक बीज गोरी के दांत में फंस जाता है। गोरी अपनी चोंच इधर उधर हिलाती है मगर वो बीज नहीं निकलता। फिर गोरी कौवी अपनी चोंच पत्थर पर जोर जोर से मारती है। ये बीज तो मेरे दांत से निकल ही नहीं रहा। कालू, कालू कहाँ हो तुम? गोरी घर भागती है। कालू, कालू, उस गंदे मिठू का अमरूद छीन कर खाया था मगर एक बीज मेरे दांत में फंस गया है, वो तो निकल ही नहीं रहा। तुम कोशिश करो कालू, मेरे सारे मुंह में दर्द होने लगी है। अगर मेरे साथ मिलकर खाती तो ऐसे ना होता। फिर कालू कौवा वो बीज निकालने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसमें सारा दोष उस मिट्ठू के बच्चे का है, ना वो तुम्हारे सामने बैठकर अमरूद खाता और ना तुम उससे छीनती। मैं भी यही सोच रही हूँ। कालू, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। ऐसा ही दर्द मैं मिट्ठू के दांत में भी करूँगा। ठहरो, मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से एक डंडा लेकर मिट्ठू की तरफ जाता है। मिट्ठू, मिट्ठू कहाँ हो तुम? बाहर आओ। ये तो कालू कौवा है। इन बुरे पक्षियों से आप दूर ही रहा करें, ये बहुत बुरे हैं। लगता है उन कौवों को गलती का एहसास हो गया है, शायद वो मुझसे माफी मांगने आया है अपनी पत्नी की तरफ से। मैं जाकर बात करता हूँ। फिर मिट्ठू घर से बाहर निकलता है। तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिट्ठू को मारने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे कालू कौवे से बचाओ। शोर सुनकर मिट्ठू की पत्नी हरियाली भी घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। छोड़ो छोड़ो, मिट्ठू को छोड़ो। फिर कालू कौवा मिट्ठू को छोड़ देता है। हुआ क्या है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? लड़ कब रहे हैं? ये मार रहा है मुझे और मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये मुझे क्यों मार रहा है। आप इसी से पूछ ले कि ये मुझे क्यों मार रहा है। मेरी पत्नी के दांत में दर्द है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है उसके दांत में उसी अमरूद का बीज फंसा हुआ है जो अमरूद गोरी तुमसे छीन कर ले गई थी। ना तुम सामने पेड़ पर बैठकर अमरूद खाते और ना मेरी पत्नी के दांत में अमरूद का बीज फंसता। कालू, ये भी कोई बात हुई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जुर्म तो बहुत बड़ा किया है मैंने, जो तुम्हारी पत्नी के सामने बैठकर अमरूद खाया है। कमजोर तोते, चुप कर जाओ। तुम्हारे जैसे बुरे कौवे बातों से नहीं समझते। सच ही कहा है किसी ने कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते।
फिर हरियाली तोती ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपनी जाति के तोतों को आवाज देती है। देखते ही देखते आसमान नीले से हरा हो जाता है और वहाँ तोते ही तोते जमा हो जाते हैं। मारो, इसे मारो, इस बुरे कौवे ने मेरे पति को बहुत मारा है। चिड़िया बचा लो मुझे, चिड़िया बचा लो मुझे। तुम्हारा पिटना बहुत जरूरी है कालू कौवे। फिर वो तोते मिलकर अपनी तेज चोंचे मार मार कर कालू कौवे का बुरा हाल कर देते हैं। कालू कौवा रोता हुआ घर जाता है। कालू जी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? गोरी, मेरे दांत में भी दर्द है। बहुत मारा है उन हरे तोतों ने मिलकर मुझे, बहुत मारा है। यहाँ भी मारा है। मर गया, हाय मैं मर गया। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कमजोर पर हमेशा बेजा गुस्सा आता है और ताकतवर के सामने गुस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा अक्सर हमारे समाज में भी होता है। आपका धन्यवाद।